नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर सरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और सबसे पहले बात उपचुनाव के दंगल की हम करेंगे। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। उपचुनाव के दंगल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। और बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एसपी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे दिया, जिसके बाद सियासी वार पलटवार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर कई पोस्टर लग चुके हैं। लखनऊ में एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस तरह की होर्डिंग लगा करके उस नारे का जवाब दे रहे हैं। इस बार इसमें लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक फोटो बड़ा इसमें लगाया गया है। साथ ही इस बात को फोकस किया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो जुड़ें तभी जीतेंगे। इससे पहले पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग लगवाई थी जिसमें लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। एसपी ऑफिस के बाहर ये चौथी होर्डिंग है जिसमें ये बात कही जा रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने बहुसंख्यक लोगों के बीच में जन जागरण का काम किया है। और जो लोग बांटने की ही राजनीति करते आए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी के लोग आज वो बहुत दुखी भी हैं। एसपी ऑफिस के बाहर लगे होर्डिंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि जनता समाजवादी पार्टी की सच्चाई जान चुकी है। एसपी ने माफिया और गुंडों को ही संरक्षण दिया है, प्रदेश की जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उपचुनाव में जनता पूरी तरह से एसपी का बहिष्कार करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। नोएडा में 26 अक्टूबर को बटोगे तो कटोगे को लेकर होर्डिंग लगाई गई जो कि चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इससे पल्ला झाड़ लिया था और बाद में इस होर्डिंग को हटवा दिया गया था। एसपी के पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जो हमेशा बांटने का काम करते हैं वो अब जुड़ने की बात कर रहे हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस पर अमल करने की भी जरूरत है। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के दौरे के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का ही एक मिशन है, समाज को बांटना। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी वार पलटवार जारी है। समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है सबको ताकत देने की जरूरत है।
आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की, न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करते चले। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान के बाद जहां समाजवादी पार्टी हमलावर है, तो दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वार भी जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के बीच की चौथी होर्डिंग है। इसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके विभिन्न नेताओं की तरफ से न सिर्फ उस नारे का जवाब दिया जा रहा है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के मोराल को बूस्ट करने के लिए और समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव में जा करके लोगों से किस बात पर और किन बिंदुओं पर के सहारे वोट मांगेंगे, वो लाइन समाजवादी पार्टी कार्यालय और विक्रमादित्य मार्ग से दी जा रही है। कुल मिलाकर मेरे पीछे जो ये पोस्टर नया लगाया गया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। और चुनावों में किए गए खटाखट वादों ने कांग्रेस शासित राज्यों के खजाने को एक ऐसा खाली किया कि अब खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उधर खड़गे के बयान पर पीएम मोदी के अलावा बीजेपी ने भी प्रहार किया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा हो जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने यह सलाह अपनी ही पार्टी कांग्रेस को दी है। संदर्भ कांग्रेस की गारंटियों को लेकर था, खासकर कर्नाटक की गारंटी जिसे बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी बताती है। उसे लागू करने के चक्कर में राज्य पर वित्तीय बोझ असहनीय हो चुका है। उधर खड़गे के बयान पर बीजेपी हमलावर है। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ वनवासದಲ್ಲಿ। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? कांग्रेस की खटाखट स्कीम पर पीएम मोदी पहले ही सवाल उठा चुके हैं और अब खड़गे के बयान के बाद पीएम ने इस पर फिर से सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गई है। हालांकि खड़गे की नसीहत के तुरंत बाद ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने गारंटियों पर गर्व जाहिर किया। Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that. So Congress throughout the country, in many states, they are giving such type of false promises, false guarantees, which they are not able to carry out, implement. These people, only for the sake of vote, they do all these things. कांग्रेस की गारंटियों को लेकर अध्यक्ष की राय कुछ अलग है, जबकि दूसरे नेताओं की अलग। कहा यह जा रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां गारंटियों को लेकर सरकार पर वित्तीय बोझ इतना ज्यादा है कि दूसरे विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत पर आगे चलती है या फिर लुभावने वादों पर यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पार्टी इस मसले पर एकमत तो नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र और झारखंड में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों सूबे की दोनों जगह सियासत जो है गर्म हो चुकी है और वजह है महिला प्रत्याशियों के खिलाफ विवादास्पद बयान। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव के चक्कर में नेताओं की जुबान बेलगाम होने लगी है। रिपोर्ट देखिए।
इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने विवादित बयान दिया। शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। पहले अरविंद सावंत का बयान सुनिए। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। वहीं शाइना एनसी ने अरविंद सावंत को करारा जवाब भी दिया है। महाविनाश अघाड़ी जो महिला का सम्मान तो छोड़ो, गैर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरविंद सावंत ने जो शब्द का इस्तेमाल किया मेरे लिए कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं, मुझे लगता है ये ना सिर्फ दुखद है, ये वही अरविंद सावंत है जिन्होंने 2014-2019 में इलेक्शन में चाहा कि हम उनके लिए प्रचार करें। प्रचार के लिए हम लाडकी बहन और इलेक्शन के वक्त हम बनते हैं इम्पोर्टेड माल। अरविंद सावंत के बयान देने के कुछ ही देर बाद शाइना एनसी अपनी महिला समर्थकों के साथ मुंबई के नाथपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस दौरान शाइना एनसी के साथ मौजूद शिवसेना की महिला कार्यकर्ता गुस्से में तमतमाई नजर आई। उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने अरविंद सावंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये किसी भी महिला के लिए बहुत ही अपमानास्पद शब्द है, तो उन्होंने शाइना जी से इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। सरस्वती के रूप में दर्जा देते और इतना गंदा यूज किया उन्होंने जो वर्ड, ये उसके लिए माफी के भी लायक ये इंसान नहीं है। उनको माफी मांगनी ही चाहिए। अब माफी तो देने के भी लायक नहीं है वो, उनको तो माफी मांगनी चाहिए। मेन बात इनके माँ बहन से, माँ से ऐसा बात करते ये, अपनी वाइफ से बात करते हैं ऐसा। इधर अरविंद सावंत अब भी अपने बयान पर अड़े हैं। अरविंद सावंत ने कहा कि शाइना एनसी जिस पार्टी में गई है उस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद सावंत को नसीहत देते हुए कहा कि महिला किसी भी पार्टी में हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हैं जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ? इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। विधानसभा चुनावों के बीच अमर्यादित बयानों का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले झारखंड सरकार में भी मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बताया था। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं के बयान पर उठ रहे सवाल और इन बयानों का चुनावों पर कितना असर होगा, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है? बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर हथियार के साथ 3 आरोपी पकड़े गए हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर मुखर रहने वाले बाबा के आश्रम के पास पकड़े गए लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर पर हमले की साजिश किसकी? ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। कौन बाबा बागेश्वर की जान लेना चाहता है? बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बागेश्वर धाम के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर शूटर। अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदुत्व वाले बयानों से टारगेट पर बाबा। एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी मारेंगे। बाबा बागेश्वर के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बागेश्वर धाम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए।
दीपावली से सिर्फ एक रोज पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर 3 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 आरोपियों में से 2 आरोपी आदतन अपराधी हैं। बाबा बागेश्वर के घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर जो 3 अपराधी पकड़े गए, उनमें 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। बागेश्वर धाम के पास ये तीनों अपराधी अवैध हथियारों के साथ घूमते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके नाम हैं मुबीन उर्फ बड़े खान, जिस पर हत्या की कोशिश समेत 3 केस चल रहे हैं। दूसरा आरोपी कुंज बिहारी पटेल, जिस पर लूट, चोरी, हत्या की कोशिश समेत 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर पर इस तरह खतरे की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले मई 2023 में भी बाबा बागेश्वर धाम के पटना में कार्यक्रम को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था और बिहार पुलिस ने उनके कार्यक्रम में आतंकी हमले की आशंका जताई थी। अभी बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 8 से 11 सुरक्षा कर्मी उनके साथ चलते हैं। सुरक्षा टीम में हथियार बंद कमांडो भी होते हैं। बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर न सिर्फ बागेश्वर धाम में बल्कि पूरे देश में अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जहां वो प्रवचन करते हैं, भक्तों से मिलते हैं। कई मौकों पर वो बिना किसी खास सुरक्षा के भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी कि क्या इनका कनेक्शन बाबा के बयानों से है? क्या उनके हिंदुओं के समर्थन में दिए गए बयानों ने उन्हें अपराधियों का टारगेट बना दिया है? हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। और अब जिक्र उज्जैन का, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले लड्डू के पैकेट पर ओम और महाकाल मंदिर शिखर के फोटो पर आपत्ति उठने के बाद महाकाल प्रबंधन समिति ने अब इसे बदल दिया है। अब लड्डू के पैकेट पर महाकाल लोक की फोटो लगाई गई है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रसाद के लड्डू के पैकेट डिजाइन में एक बार फिर बदलाव किया गया है। पैकेट पर महाकाल लोक के एंट्री गेट नंदी द्वार की तस्वीर लगाई गई है। पहले यहां महाकाल मंदिर के शिखर की तस्वीर छपी होती थी, जिस पर धार्मिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि पैकेट भक्त फेंक देते हैं, जिससे सनातन धर्म का अपमान होता है। इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। जैसा कि महाकाल प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया था, वहाँ पर जो है डब्बे चेंज किए गए हैं और नए डब्बे लागू किए गए हैं। जैसा कि महाकाल प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया था, वहाँ पर जो है डब्बे चेंज किए गए हैं और नए डब्बे लागू किए गए हैं। पहले जो डब्बा था उसमें महाकालेश्वर जी के शिखर के उसमें छाप थी, कहते हैं कि शीघ्रम दर्शनम पापनाशनम, तो जो भगवान का रूप होता है वो शिखर भी वही रहता है। तो चाहे यहाँ फेंकते हैं, यहाँ पे 10 शिविर में जाता था। क्योंकि अब समिति ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। इंदौर हाईकोर्ट ने मंदिर समिति को मामले के समाधान करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंदिर समिति ने महाकाल शिखर की फोटो हटाकर फूलों और लड्डू की तस्वीरों वाले पैकेट तैयार किए। लेकिन अब पैकेट पर महाकाल लोक के नंदी द्वार की तस्वीर जोड़ दी गई है। नए डिजाइन के पैकेट सभी काउंटरों पर उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत अच्छा अब जो बदलाव हुआ है, जो उसका पहले शिखर का फोटो जाता था तो वो अन्यत्र पाँव में आता था, और बाबा महाकाल आस्था का केंद्र है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में आस्था का केंद्र है। बाहर से इतने अनुयायी आते हैं। वो डब्बे पे जब शिखर का रहता है, चित्र रहता है, तो कहीं ना कहीं पाँव में आता था।
लेकिन ये यहाँ की समिति ने जो इसका निर्णय लिया है, उसके ऊपर जो डब्बे पे से वो फोटो हटा करके उसको दूसरा तरीके से रूप दिया है, बहुत अच्छा। प्रसाद का भी महत्व है और डब्बे का भी महत्व। शुद्ध घी और बेसन से तैयार महाकालेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसाद देश विदेश में श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। रोज 50 से 60 क्विंटल लड्डू का वितरण किया जाता है और अब श्रद्धालुओं को नए पैकेट में प्रसाद मिलेगा। महाकालेश्वर मंदिर में पहले जो मंदिर का प्रसाद है उस पर महाकाल का शिखर का फोटो था, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इससे लोगों की भावनाएं आनंद होती है। महाकालेश्वर मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। दुनिया भर से भक्त यहाँ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और लड्डू प्रसाद ले जाते हैं। प्रसाद के नए पैकेट से श्रद्धालु भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर मंडला से है, जहां कपड़ों की दुकान में जबरदस्त आग लग गई और 4 से 5 दुकानें इस आग की चपेट में भी आ गईं। कड़ी मशक्कत बताई जा रही है, करनी पड़ी है और फिर जाकर के आग पर काबू पाया जा सका है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। तो ये बड़ी घटना जो है मंडला में देखने को मिली है। आग यहां पर लगी है कपड़ों की दुकानों में और 4 से 5 दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से आग लग रही है। कपड़े वहां पर हैंग करे हुए हैं अलग अलग जगह पर, जो लगातार जलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कड़ी मशक्कत वहां के लोग कर रहे हैं। लाखों का नुकसान यहां पर हुआ होगा, चूंकि दिवाली और दिवाली के बाद भी अभी शादी का सीजन, लगातार दुकानें देर देर तक चालू रहती हैं और इसी बीच ये आग की घटना हो जाना कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी कराती है। हालांकि क्या कारण रहे अब तक ये सामने नहीं आ पाए हैं, जांच का ये विषय है। पर आग, ये तस्वीर आप देखिए, इससे ये देखकर, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भीषण ये आग रही होगी और सब कुछ जल करके खाक हो गया होगा। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में आज के लिए इतना। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।